हरे शरणम हरे शरणम। भगवान का स्थूल और सूक्ष्म रूप तथा मुक्ति का साधन। भगवान का स्थूल और सूक्ष्म रूप। स्थूल कहते हैं साकार रूप, सगुण रूप, ये ब्रह्मांड, ये शरीर, यही स्थूल रूप है, भगवान का रूप है। ये कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है। ये भगवान का स्थूल स्वरूप है, सगुण स्वरूप है। मनुष्य इसकी बड़ी बेकदरी करता है। मनुष्य इसमें आसक्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें भगवान ने अपनी माया डाली हुई है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण ही माया है। भगवान अपने इस साकार रूप को, स्थूल रूप को, ब्रह्मांड को माया से चला रहे हैं। ये मायावी संसार है, ये मायावी ब्रह्मांड है। भगवान अपनी माया से बहुत परे है। हालांकि ये ब्रह्मांड उस परमात्मा का, उस भगवान का, उस ईश्वर का ही स्वरूप है। ये जो शरीर है, ये आंखों के सामने जो संसार है, ये उस परमात्मा का ही स्वरूप है, रूप है। लेकिन ये सगुण है और वो परमात्मा निर्गुण है। इतना अंतर है। अब ये सगुण क्यों हो गया है? क्योंकि भगवान ने इसमें माया डाल रखी है, भूल डाल रखी है, अज्ञानता डाल रखी है। इसलिए ये अपने वास्तविक स्वरूप को भूल करके माया में हो गया है, माया में हो गया है। तो भगवान का ये जो स्थूल शरीर है, जो ये ब्रह्मांड आंखों के सामने हमें दिखाई दे रहा है, जो हम ये शरीर धारण किए बैठे हैं, मैं जो इस संसार में विचरण कर रहा हूं, मैं अलग चीज है और ईश्वर अलग चीज है। ये मैं भी भगवान का अंश है, ये मायावी अंश है। ईश्वर का इस ब्रह्मांड में मायावी अंश है, विषय विकारों के साथ युक्त सूक्ष्म रूप है। ये मैं ही मैं हूं, ये मैं ही ईश्वर से अलग हूं, ये मैं ही देव हूं, मैं ही दानव हूं, मैं ही मानव हूं, मैं ही हूं। अब भूल में आदमी बस मैं ही मैं चिल्लाता है, मैं ही हूं। ईश्वर नहीं है। कहां है ईश्वर? कौन कहता है ईश्वर है? मैं ही तो ईश्वर हूं, मैं ही तो करता हूं, मैं ही तो मालिक हूं, मैं ही तो बच्चों का मालिक हूं, मैं ही अपनी संपत्ति का मालिक, मैं ही अपने घर का मालिक, मैं ही तो कर रहा हूं। तो ये मायावी मैं है, ये सत्य नहीं है, ये भूल में है, ये विकार युक्त मैं है, ये जन्म मरण के लिए मैं है। अगर ये मैं नहीं होती तो जन्म मरण नहीं होता। अगर ये मैं नहीं होती तो ये सृष्टि नहीं बढ़ती, संतान उत्पत्ति नहीं होती। अगर ये भूल नहीं होती, अगर ये मैं नहीं होती, भगवान ने ये मैं डाली ही इसलिए है। ये मैं मायावी भूल है। भगवान का दूसरा रूप है। ये क्या रूप है? काल रूप। यही काल रूप है। इससे ही, मैं से ही, भूल से ही, अज्ञानता से ही काम बिगड़ते हैं, रोग दोष आते हैं, कष्ट आते हैं, अशांति आती है। मैं के कारण ही आती है। इससे ही बार बार जन्म होते हैं और इससे ही बार बार मरण होते हैं। यही है स्थूल शरीर, यही है सांसारिक जीव, मायावी जीव, अज्ञानी जीव। तो यहां भगवान का स्थूल और सूक्ष्म रूप। अब भगवान का ये तो स्थूल रूप हो गया, मैं युक्त जीवन, मैं, जिसमें न भगवान का कोई ज्ञान है, न भगवान की कोई सेवा है, न नियम है, न धर्म है। ये है मायावी संसार, ये है मायावी शरीर, ये है मायावी गृहस्थी, ये है मायावी जीव, मैं, जिसमें कोई ना नियम होता है, ना कोई सत्य होता है, ना कोई भगवान का साथ सहारा लेता है सच्चाई का। ईश्वर क्या है? ईश्वर सच्चाई है। ये जो हमारा अपना ब्रह्मांड है, जो ये स्थूल शरीर है, ये ब्रह्मांड ईश्वर का ही तो, परमात्मा का ही तो स्वरूप है। इसमें
एक तरफ तो सच्चाई है, जो सच्चाई को धारण करते हैं, सच्चाई उनके अंदर उभर के आती है ज्ञान रूप में। उनको ज्ञान हो जाता है, स्वयं का ज्ञान हो जाता है, अपनी आत्मा का, परमात्मा का ज्ञान हो जाता है इसी संसार में, इसी ब्रह्मांड में, इसी स्थूल शरीर में, जो भगवान की शरण लेता है, जो भगवान का गुणगान करता है, जो अपने गुरुओं की शरण में रहकर ज्ञान सुनता है, जो भागवत सुनता है, जो रामायण पढ़ता है, जो रामायण सुनता है, जो सात्विक बातें सुनता है, जो अच्छी संगति में रहता है, सात्विक भोजन करता है, वो ईश्वर का भक्त बन जाता है, ईश्वर को मानने वाला बन जाता है। उसके पास ज्ञान उभर के आ जाता है इसी ब्रह्मांड में से, इसी स्थूल शरीर में से। ये शरीर, ये ब्रह्मांड फिर भक्ति में हो जाता है, भगवान का भक्त हो जाता है, इसमें भगवान उभर के आ जाते हैं, सत्य उभर के आ जाता है। फिर ये जीव मैं से मुक्त होकर के आप में आ जाता है। प्रभु आप ही हो, आप ही मेरा सहारा हो, प्रभु आपने ही मुझे जन्म दिया है, प्रभु आप ही मेरे सब कुछ हो, भाई तुम, बंधु तुम, माँ तुम, बाप तुम, सब कुछ आप ही हो। प्रभु मुझे इस संसार से मुक्त कीजिए, मुझे संसार के इन बंधनों से मुक्त कीजिए। इस संसार में बड़े बंधन है, इस संसार में बड़े रोग है, इस संसार में बड़ी हानियां है, बड़ी आफत है, कदम कदम पर कलह, कलेश है, अशांति है। प्रभु मुझे इस संसार से मुक्त कीजिए, मैं आपकी शरण में आ गया हूँ। प्रभु दया करो, प्रभु मेरे पर दया करो। जो इसी ब्रह्मांड में, इसी शरीर में भगवान की सेवा करता है, अच्छी बातें, भागवत सुनता है, रामायण सुनता है, गीता सुनता है, या पढ़ता है, या गुरुओं की शरण में रहकर के ये सत्संग सुनता है, वो इस संसार की आफतों से मुक्त हो जाता है, वो इन संसार की आफतों से मुक्त हो जाता है। तो यहाँ सुखदेव जी कह रहे हैं कि परमात्मा का ध्यान करने के लिए दो मार्ग हैं। पहला मार्ग तो यही परमात्मा का विराट रूप है, पहला मार्ग जो हमने ये विराट रूप धारण कर रखा है। ये विराट रूप है, ये साधारण रूप नहीं है, ये खाली संतान पैदा करने का साधन नहीं है, ये उल्टी सीधी वस्तुएं खाने का साधन नहीं है, ये ऐसा वैसा साधन नहीं, ये उस परमात्मा का विराट रूप है, विराट जिसके अंदर 33 करोड़ देवता, उनकी शक्ति वास कर रही है, प्रकृति ब्रह्म शक्ति वास कर रही है। तुमने इसको साधारण समझा है, इस ब्रह्मांड के अंदर जगत जननी वास करती है, वो तुमको हर पल साथ दे रही है, जीने का साथ, तुम्हारी रक्षा कर रही है, तुम्हें आगे जन्म दे रही है। लेकिन जब तुम उसका आदर ही नहीं करते तो फिर वो तुम्हारा साथ क्या देगी? जैसी करनी वैसी करनी, वो तो सत्य है, वो तो अटल है। ये ब्रह्मांड ब्रह्म स्वरूप है और इसके अंदर उनकी शक्ति कार्य करती है, ब्रह्म शक्ति, दुर्गा मां सबके अंदर। अब इसी रूप को उस परमात्मा ने अलग अलग करके दिखा दिया है, स्त्री और पुरुष। ये है ब्रह्म शक्ति, ये है उनका ब्रह्मांड। ये ब्रह्मांड ब्रह्म शक्ति में बना हुआ है। किसमें बना हुआ है? ब्रह्म शक्ति में बना हुआ है। ब्रह्म और उनकी शक्ति ही ये ब्रह्मांड का रूप है। आंखों के सामने संसार ब्रह्म शक्ति है, जो हमने शरीर धारण कर रखा है ये ब्रह्म शक्ति है। ब्रह्म शक्ति ब्रह्मांड के अंदर कार्य कर रही है और ये जो स्वरूप है ये ब्रह्म का रूप है, ये साधारण चीज नहीं है, बड़ी अनमोल वस्तु है। परमात्मा का ध्यान करने के लिए दो मार्ग है। एक तो पहला मार्ग तो यही है, परमात्मा का विराट रूप। लोग जब मर्जी उठते हैं 7-7 बजे, 6-6 बजे उठते हैं, चारपाई छोड़ते हैं और उठते ही पहले चाय चाहिए, चाय लाओ भाई। उसके बाद मंडराते रहते हैं, सर्दी लग रही है अभी तो थोड़ी देर बाद नहाएंगे। अरे नहीं 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 नहीं, इस विराट पुरुष की सेवा में विलंब हो जाएगा, समय निकल जाएगा, ये विराट पुरुष, ये ब्रह्म नाराज हो जाएगा। तुम्हें जन्म किस लिए दिया है? इसे ब्रह्मांड के अंदर ही तो तुम्हारी उत्पत्ति है, स्त्री की या पुरुष की। स्त्री भी उसका ही अंश है और पुरुष भी उसका ही अंश है। स्त्री ब्रह्म की शक्ति से प्रकट होती है, स्त्री ब्रह्म की शक्ति से जन्म लेती है और पुरुष ब्रह्म से जन्म लेता है। अब तो जो सबसे पहला
उनकी सेवा का साधन है, तो वो तो ये विराट शरीर है, ब्रह्मांड है, शरीर है, ये परमात्मा का ब्रह्म का स्वरूप है। इसकी सेवा करो। उठते ही अपने टाइम से उठो, 3:30 और 4 के बीच में चारपाई छोड़ देनी चाहिए। लेकिन चारपाई छोड़ते हैं 6 बजे, 7 बजे सोते रहते हैं। आलस्य, आलस्य ये दानव प्रवृत्ति है, मानव प्रवृत्ति भी नहीं है। ये दानव राक्षसी प्रवृत्ति है। 6 बजे सोते रहना, 5 भी बज जाते हैं, 7 भी बज जाते हैं, और उठते फिर चाय चाहिए, दानव प्रवृत्ति। ये भगवान के लायक सेवा नहीं है, भगवान इससे खुश नहीं होते हैं। 3:30 और 4 के बीच में चारपाई छोड़ दो। स्त्री का पहला कर्तव्य है ये, घर का पहला कर्तव्य। स्त्री घर का रूप होती है। जिस घर के दरवाजे 3:30 और 4 के बीच में नहीं खुलते हैं, उसमें नारायण कभी भी वास नहीं करते। जिस घर के दरवाजे 3:30 और 4 के बीच में नहीं खुलते, उस घर की कभी गति नहीं होती, उसमें नारायण की कृपा नहीं होती, उसमें शांति नहीं होती। 3:30 और 4 के बीच में ही लक्ष्मी की उत्पत्ति होती है, प्रकट होती है, वो क्रियाओं के द्वारा। ये तो ब्रह्मांड है, ये तो ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मांड है। जो तुमने शरीर धारण किया हुआ, जो तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे विचरने के लिए, तुम्हारे विचरने के, घूमने फिरने, कर्म करने के लिए जो आंखों के सामने संसार है, वही संसार तुम्हारा ये शरीर है। इसमें तुम विचर रहे हो, जीव विचर रहा है, जीव विचर रहा है। तो धर्म के साथ, नियम के साथ पहले अपने इस ब्रह्मांड को खुश करिए, नियमित करिए, इसे शांत करिए, इसमें ब्रह्म शक्ति का और नारायण का वास करिए, तब संसार में विचरिए, तब विचरो। तो 3:30 और 4 के बीच स्त्री और पुरुष को चारपाई छोड़ देनी चाहिए, माता पिता को चारपाई छोड़ देनी चाहिए। और फिर क्या करना चाहिए? स्त्री को अपने गुरुओं को, अपने परमेश्वर को, अपने पति को प्रणाम करके शौच जाना चाहिए। पति ही तो परमेश्वर है, गुरु ही तो परमेश्वर का रूप है, ज्ञान ही तो उसका रूप है। अपने गुरुओं को, अपने पति परमेश्वर को प्रणाम करके शौच चले जाना चाहिए। शौच से निवृत्त होकर के हाथ साफ, मुंह में पानी डाल करके, थोड़ा सा पानी निकाल करके, और फिर उसके बाद झाड़ू उठा लेनी चाहिए। 3:30 और 4 के बीच में ये दो काम हो जाने चाहिए। अंदर का मल और घर का मल गेट से बाहर हो जाना चाहिए। तो लक्ष्मी की उत्पत्ति होती है। लक्ष्मी जो इस जीने में सहायक है, जो सुख देती है, शांति देती है, धन देती है, संपत्ति देती है, संपदा देती है, शुद्ध सेवा करने वाली संतान देती है। वो 3:30 और 4 के बीच में जो स्त्री माँ बाप उठेंगे, उनके घर में ऐसी संतान पैदा होती है। खेल समझ में आया? 4 और 4:30 के बीच में, 4 और 4:30 के बीच में क्या होता है? घर की साफ सफाई करो। सो के उठे हो, रजाई भी यूं ही पड़ी है, ओढ़ने का कपड़ा भी यूं ही पड़ा है, बिछाने का यूं ही, ना कपड़ा झाड़ के बिछाया दोबारा से, गंदा कपड़ा है तो ना कि उसमें बाथरूम में डाला, पड़ा है वैसे ही है? तो फिर 4 और 4:30 के बीच में सारे कपड़े ओढ़ने, बिछाने, पहनने सब यथास्थान तय बना करके रख देने चाहिए, और गंदे कपड़े बाथरूम में डाल देने चाहिए। आ जाओ रसोई के पास, रसोई में जो बर्तन आदि हैं, 4 और 4:30 के बीच में उनको धो मांझ करके, रसोई साफ करके, पोंछा, झाड़ू आदि, झाड़ू तो लगी गई, पोंछा आदि करके, बर्तनों को आदि सबको साफ करके रख देना चाहिए। अब तुम्हारे इस, देखो तुम्हारी ये जो आंखों के सामने घर है ना, ये भी तुम्हारा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड है ये परमात्मा का स्वरूप है। ये जो तुम्हारा घर आंगन है, अब यही तुम्हारा ये शरीर है। अब इसे भी साफ करो, अपनी इंद्रियां साफ करो, आंख साफ करो, कान साफ करो, नाक साफ करो, ब्रुश करो, गलारा करो, गुदा आदि 9 द्वारों को साफ करो, तो तुम्हारी वाणी पर सरस्वती का वास हो जाएगा। 3:30 और 4 के बीच में तो लक्ष्मी का वास कहाँ? भावना में। उस घर में पॉजिटिव भावनाएं पैदा हो जाएंगी कर्म के माध्यम से। और 4 और 4:30 के बीच में वाणी पर सच्चाई आ जाएगी, सरस्वती का वास हो जाएगा। मीठी वाणी, मधुर वाणी, सभ्य वाणी, सभ्यता, सब कुछ, व्यापार बड़ा अच्छा चलेगा, लेन देन बड़ा अच्छा होगा, आदान प्रदान बड़ा अच्छा होगा। जब तक उसका वास वाणी पर नहीं होता है, तब तक घर में ये आदान प्रदान नहीं होते, प्रेम प्यार नहीं होता है। 3:30 और 4 के बीच में लक्ष्मी, और 4 4:30 के बीच में सरस्वती, और 4:30 और 5 के बीच में गौरी, तभी तो भंडार भरेगा। जब लक्ष्मी होगी, सरस्वती होगी, तभी तो तुम्हारे भाग्य में कुछ पैदा होगा, कुछ इकट्ठा होगा, संपत्ति आएगी, धन आएगा। वो भंडारा है गौरी। कैसे? 4:30 और 5 के बीच में स्नान करो, पोंछा लगाओ, घर में छींटे दो, घर को पवित्र करो, तो गणेश जी की उत्पत्ति होती है। विघ्न हरण मंगल करण रिद्धि सिद्धि के दाता। जब तक घर में रिद्धि सिद्धि नहीं है, घूमते रहो वैसे,
जब तक घर में विवेक नहीं है, गणेश जी नहीं है, घूमते रहो वैसे। भगवान तुम्हारी सेवा स्वीकार नहीं करेंगे। जब तक तुम ब्रह्म मुहूर्त का ये समय इस तरह से इस्तेमाल नहीं करोगे, भगवान तुम्हारी सेवा स्वीकार नहीं कर सकते। लाख कोशिश करो, चाहे कुंटलों घी बहा दो, चाहे कितना ही कुछ कर लो, कुछ भी कर लो, भगवान तुम्हारी सेवा स्वीकार नहीं करेंगे। जब तक घर में वैष्णवता नहीं है, लक्ष्मी सरस्वती और गौरी का वास घर में नहीं है, तब तक ना तो लक्ष्मी संपत्ति होगी, ना धन होगा, साधन अधूरे सधूरे होंगे। बगैर लक्ष्मी के साधन अधूरे होंगे, बगैर सरस्वती के व्यापार, आदान प्रदान, प्रेम भाव, प्रेम प्यार सब नहीं रहेगा बगैर सरस्वती के। और बगैर गौरी के तब तुम्हारी जो जीविका है वो नहीं चलेगी। और ये सब वैष्णवता कहलाती है, घर की वैष्णवता। जहां लक्ष्मी सरस्वती गौरी होती है ना, वहां कोई भी अशुद्धि प्रवेश नहीं कर सकती। लक्ष्मी सरस्वती गौरी जहां इनका वास हो, वहां अशुद्धि प्रवेश नहीं करेगी, नेगेटिविटी प्रवेश नहीं करेगी, अशुद्ध विचार नहीं बनेंगे, जी खराब नहीं होगा, मन खराब नहीं होगा, घर खराब नहीं होगा, स्त्री खराब नहीं होगी। शुद्ध मन से, शुद्ध विचारों से पति पत्नी अपने परिवार के साथ जीवन निर्वाह करेंगे, जिस घर में वैष्णवता होती है। यह नियम होता है, यह ब्रह्ममुहूर्त का नियम है, यह स्त्री और पुरुष का नियम है। उस घर में खुशहाली होती है, उसमें काल की दाल नहीं गलती है, काल प्रवेश नहीं करता है, मृत्यु प्रवेश नहीं करती है, उस घर में आयु बढ़ती चली जाती है। खेल समझ में आ गया? तो पहला मार्ग तो परमात्मा का ये विराट रूप ही है। इसको समझो, ये है क्या, ये चाहता क्या है, इसके नियम क्या है, उन नियमों को अपनाओ, तब तुम्हारा घर चलेगा, तब तुम्हारा ये संकट ये टलेगा। ये संकट तो तुम्हारे कर्मों से आ रहा है, तुम्हारी लापरवाही से आ रहा है, तुम्हारी भूल से आ रहा है। कहीं तुमने ज्ञान लिया नहीं लिया, क्यों नहीं लिया? क्योंकि विकारों में लिप्त हो, अज्ञानता में लिप्त हो, इसलिए कहीं से ज्ञान जरूरी नहीं समझा, ज्ञान जरूरी ही नहीं समझा, इसलिए ये हालत आदमी के साथ गुजरती है। ईश्वर का रूप है, ईश्वर सच्चा है, उसका न्याय सच्चा है, वो किसी के पक्ष या विपक्ष में न्याय नहीं देता है, कोई उसका शत्रु नहीं है, वो तो सच्चा है। सूक्ष्म भी वही है, स्थूल भी वही है, ये शरीर भी वही है, और इसके अंदर जो जी है ना, वो भी यही है, दोनों यही है। तो उनसे बाहर क्या है? अब उनका जो सूक्ष्म रूप है, कितना बहक गया है, कितना ज्ञानी हो गया है, कितना लापरवाही हो गया है, कितना विषय आसक्त हो गया है, उनका न्याय अपने आप होता रहता है, घटता बढ़ता रहता है। वही, कोई इसमें काउंसिल नहीं है, केवल मन का और स्थूल और इस विराट रूप और इस ब्रह्मांड और सूक्ष्म रूप का खेल है, आत्मा और मन का खेल है। तुम्हारा मन कैसा है, सांसारिक है या भाव भक्ति वाला है? तुम्हारा जीव भाव भक्ति में लगा हुआ है, ये संसार में लिप्त है, उसके अनुसार परिणाम बनेगा, उसके अनुसार सच्चाई घटेगी या बढ़ेगी। सच्चाई के साथ कोई भी कांटा नहीं लगेगा, कोई आपत्ति दुख अशांति नहीं आएगी। आत्मा के साथ, जीव के वास्तविक रूप के साथ, और इस वास्तविक रूप को बनाना पड़ता है, ये कहीं दुकान से नहीं आता, ये किसी से मोल नहीं लिया जाता, ये बनाए रखना पड़ता है, सूक्ष्म रूप, आत्म रूप। इसके लिए नियम धर्म की आवश्यकता होती है। तो पहला मार्ग तो परमात्मा का विराट रूप है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड में अव्यक्त रूप से छाया हुआ है। संपूर्ण ब्रह्मांड में, ये जो संपूर्ण ब्रह्मांड है, इसमें आंख, इसमें कान, इसमें ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, त्वचा आदि, ये सब कुछ बस उसी के अंग है, एक परमात्मा के अंग है। ये सब चांद तारे, रात दिन, छाया, धूप, अगड़म झगड़म, जो भी कुछ तुम्हारी आंखों के सामने दिखाई दे रहा है, ये सब उसी के अंग हैं। उसने अपने आप को ही तुम्हारी आंखों के सामने व्यक्त कर रखा है, तुमने उसी को धारण कर रखा है। जैसे परमात्मा ने अपनी इस रचना को धारण कर रखा है, आत्मा ने इस रचना को धारण कर रखा है, ऐसे इस जीव ने इस शरीर को धारण कर रखा है। ये मायावी स्वरूप है। आगे चलो, जो संपूर्ण ब्रह्मांड में अव्यक्त रूप से छाया हुआ है, बस वही परमात्मा का विराट रूप है। यह धरती, यह आकाश, यह चांद, ये सितारे, ये सूरज, ये पवन, ये सागर, ये अंतरिक्ष, सभी उस परमपिता परमात्मा के अंग है, परमपिता परमात्मा के अंग है।
ये सब उनके वंशज है, वंश है भाई। अब समझते जाना कि तुमने जीवन में क्या किया है, तुमने जीवन में कितनी भूल की है, तुमने जीवन में कितनी लापरवाही की है, तुमने उस परमात्मा का कितना अनादर किया है, तुमने उस परमात्मा को कितनी ठोकर मारी है, तुमने अपनी सच्चाई को कितनी लापरवाही की है अपनी आत्मा के साथ में, तुमने कितना आत्मा के साथ में अभद्र व्यवहार किया है, तुम कितने उनकी माया में लिप्त हो गए हो, तुमने कितना कमाया है और कितना गमाया है। अरे ये जीवन तुम्हें परमात्मा ने आनंद लेने के लिए, शांति के साथ जीने के लिए, ये तुम्हें साक्षात परमात्मा के दर्शन करने के लिए ये विराट रूप दिया था, ये शरीर दिया था, ये संसार दिया था। फिर तुमने किया क्या? तुमने इतनी उम्र गंवा दी, तुमने परमात्मा के दर्शन नहीं किए, तुमने शांति के साथ जीवन व्यतीत नहीं किया, तुमने आनंद नहीं लिया, तुम्हें ज्ञान नहीं है, फिर तुमने किया क्या? ये बताओ ना, सोच के देखो तुम जरा। इतना भूल में जीवन आदमी जीता है, ये जीव मैं इतना भूल में अपना जीवन व्यतीत करता है, फिर तो रोता है, डंडे खाता है, फिर रोता है। क्यों रोता है? क्यों लापरवाही की? फिर कहता है मेरा मन अशांत है, फिर कहता है मेरा जी बेचैन है, मेरा चित्त अशांत हो रहा है, फिर कहता है मुझे इतनी हानि हो गई। क्यों? अरे गुरुओं की, सच्चे गुरुओं की शरण में चले जाओ ना, आत्मज्ञानी गुरुओं की शरण में चले जाओ ना, वो तुम्हें ज्ञान देंगे, वो तुम्हें जीना सिखाएंगे, वो तुम्हें जीने की कला देंगे, वो तुम्हें जो उनके अंग हैं खोल खोल के बताएंगे कि ये परमात्मा का ये अंग है, ये शक्ति है, ये तत्व है, ये शक्ति तुम्हारा ये काम दे रही है, ये शक्ति तुम्हें ये मदद दे रही है, ये शक्ति तुम्हें पाल रही है, ये शक्ति तुम्हें धन दे रही है, ये शक्ति तुम्हारी व्यापार आदान प्रदान कर रही है। तो तुम उनकी शरण में जाओ जिनको आत्मज्ञान हो। सियाने दीवाने क्यों जाते हो? भूल में क्यों रहते हो? अज्ञानी पुरुषों के पास क्यों जाते हो? वो तुम्हें बहकाएंगे, वो तुम्हें गलत रास्ते पे डाल देंगे, वो तुम्हारा कोई निवारण नहीं करेंगे, वो तुम्हें शांति नहीं देंगे, वो तुम्हारी समस्या का हल नहीं करेंगे, क्योंकि वो सांसारिक है, उनकी दृष्टि सांसारिक है, वो लोभ में है, वो अज्ञानता में है, वो स्वार्थ में है, वो भूल में है, उन्हें अपने अपने कर्म का, अपने आपे का पता नहीं है, उन्हें अपने परमात्मा का ज्ञान नहीं है, वो तो खाली अपना टाइम काटते हैं। ज्ञान बिना हर जीव दुखारी, गुरु बिन ज्ञान यथार्थ नहीं। तुम्हें जीने का ज्ञान उन लोगों से नहीं मिलेगा, तुम्हारी आपत्तियों का निवारण उससे नहीं मिलेगा, तुम्हारी आपत्तियों का निवारण तुम्हारे अंदर है, वो निवारण है ईश्वर, सच्चाई। झूठ में तुम चले गए हो, विष का घूंट पी रखा है, अंधेरे में रहते हो, तो फिर क्या होगा? सिर तो फूटेगा ही, टक्कर तो लगेगी ही, दुख तो आएगा ही। अगर सुखी जीवन, आनंद के साथ जीवन व्यतीत करना है तो अपने अंदर ईश्वर को जगा लो, अपने उस परमात्मा स्वरूप ब्रह्मांड में जो ईश्वर छुपा है, कण कण में जो छुपा है, जो उसका स्वरूप है, उसमें से अपने ईश्वर को, अपनी सच्चाई को उभार लो। वो सच्चाई है ईश्वर, तुम्हारी शांति, तुम्हारा संतोष, तुम्हारा आनंद, तुम्हारी निरोगता, तुम्हारा मोक्ष, तुम्हारा ज्ञान, वही तो है। उसे उभारो। क्यों व्यर्थ जीवन गमा रहे हो? क्यों आलस्य में पड़े हो? अरे तुम अगर उसकी शरण में होगे तो तुम्हें कभी बुखार नहीं आने देगा, कभी शरीर में दर्द नहीं होने देगा, कभी तुम्हें ठोकर नहीं लगने देगा। सच्चाई यही परमात्मा है जो इतने बड़े संसार को चला रही है, इतना सूक्ष्म है, वो सूक्ष्म से सूक्ष्म है और विराट से विराट है। आगे तो सभी उस परमपिता परमात्मा के अंग है। प्राणी मात्र में जो जीवनी शक्ति विद्वान है वही सूक्ष्म रूप में परमात्मा का अंश है। जो जीवनी शक्ति है वो कौन है? जीव। कौन है इस शरीर के ब्रह्मांड के अंदर? जीवनी शक्ति आत्मा, यही परमात्मा का अंश है। ये जीवनी शक्ति है। बगैर इस आत्मा के जो मस्तिष्क में ये सीखना पड़ता है, ये सीखना पड़ता है, नहीं तो परमात्मा स्वीकार नहीं करता, आत्मा प्रणाम भी स्वीकार नहीं करती है। यही है जीवन जीने की कला। जीवन जीने की कला से जितना बच्चा, आदमी, स्त्री, पुरुष आउट जाता रहेगा दुख के सागर में, भंवर में फंसता रहेगा। समझ, ये बात समझ में आ रही है नहीं? जीवन जीने की कला ही उसका आनंद है, उसका सुख है, उसका मोक्ष है। ये कला गुरुओं के पास मिलती है, अज्ञानी पुरुषों के पास ये कला
जहां सांसारिकता, जहां लोभ, जहां क्रोध, जहां लोभ, जहां स्वार्थ, जहां क्रोध, जहां मद, जहां अहंकार, जहां विषय वासना ये होंगी, वहां ज्ञान नहीं होगा। वहां तो वो अपने शत्रुओं के साथ जीवन व्यतीत कर रहा है। इस जीव के शत्रु कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद ही उसके जीवन में रुकावट है। ये रुकावट क्यों आई है? ये तो परमात्मा का सूक्ष्म रूप था, मस्तिष्क में सूक्ष्म रूप से वास करता है। हीरा है ये तो, आत्मा है ये तो परमात्मा का अंश है, परमात्मा स्वरूप है ये तो। फिर इसको ये आफत कैसे आ गई? इन विकारों को, इन गलतियों को, इन शत्रुओं को, इन दानवों को अपना साथी बना करके। वैसे तो राजा बना बैठा है, जीव राजा है, और इन शत्रुओं को साथी बना लिया, इनको अपना सैनिक बना लिया, इनका साथ लेकर के इस धरती का विनाश कर रहा है, इस ब्रह्मांड का विनाश कर रहा है, अपनी आत्मा को कष्ट दे रहा है, देवताओं को कष्ट दे रहा है, और तीनों लोगों पर विजय प्राप्त करना चाहता है। यही जीव इन शत्रुओं को साथ लेकर के धरती को जीतना चाहता है। वो परमात्मा पर भी विजय प्राप्त करना चाहता है, देवी दुर्गाओं पर भी विजय प्राप्त करना चाहता है, और इनकी सारी शक्तियां छीन करके बस खुद राजा बन करके बैठना चाहता है। ये जीव अब इतना इस गति में पहुंच गया, दानव बन गया विकारों के साथ। ये मानव भी नहीं रहा, ये आत्मा तो रहा ही नहीं, इन शत्रुओं के साथ इतना बुरा हो गया। तो प्राणी मात्र में जो जीवनी शक्ति विद्वान है, वही सूक्ष्म रूप में परमात्मा का अंश है, परमात्मा का अंश। मस्तिष्क में जो, जहां स्त्रियां बिंदी लगाती हैं, हम लोग तिलक लगाते हैं, उनका स्वागत करते हैं, यही स्थान उस आत्मा का जीवनी शक्ति है, आत्मशक्ति है, ये परमात्मा शक्ति है, परमात्मा का अंश है ये। तो वही सूक्ष्म रूप में परमात्मा का अंश है। इस रूप को वही व्यक्ति पा सकता है, इस रूप को वही व्यक्ति पा सकता है जिसका मन सांसारिक मोह माया के बंधनों से विरक्त हो चुका है। केवल मोह माया में, मोह ही तो बंधन है, मोह ही तो फंसाता है। ये मेरा घर है, ये मेरा बेटा है, ये नहीं, ये अब तुम्हारे ईश्वर को, तुम्हारी आत्मा को प्राप्त नहीं होने देगा, तुम्हें आत्मा के दर्शन नहीं होने देगा, तुम्हें परमात्मा के दर्शन नहीं होने देगा, तुम्हें आनंद नहीं आने देगा। ये मोह, ये तुम्हें विकारों से चुपका के रखेगा, गलतियों से चुपका के रखेगा, ये तुम्हारे जीवन को सफल नहीं होने देगा, शांत नहीं होने देगा, सुखी नहीं होने देगा, रोगी बना के रखेगा। रोगी, दोषी, कहीं कोर्ट में भेजते हैं तो ये भेजते हैं, जेल में भेजते हैं तो ये भेजते हैं, लड़ाई झगड़ा कराते हैं तो ये कराते हैं, दारू दुक्कड़ पिलाते हैं तो यही पिलाते हैं, और कोई नहीं पिलाता। ये तो ब्रह्मांड ब्रह्म का स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप है, और जीव परमात्मा का अंश है। फिर भाई ये आफत क्यों आ रही है? इन शत्रुओं से आ रही है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद से आ रही है आफत। हर घर गृहस्थी में, हर एक के मन में, हर एक की सोच में जो ये दिक्कत आ रही है, ये इन शत्रुओं की वजह से आ रही है। यही छाए रहते हैं तुम्हारे घर में हर वक्त, हर एक किसी के घर में यही छाए रहते हैं। इनकी वजह से अब ये घर ना तो ब्रह्म का रहा, ना आत्मा का रहा। ये घर, ये मन अब आत्मा का नहीं रहा, ये मन अब ब्रह्म का नहीं रहा, ये तो शत्रुओं का घर हो गया। मन में ये शत्रु ही छाए रहते हैं। क्या? राग, द्वेष, बदला, है, प्रतिशोध, है, अशांति, विषय विकार, यही छाए रहते हैं। बताओ, इनसे बाहर अगर मन रहता हो तो? इनसे बाहर मन नहीं रहता है, घर में यही शत्रु छाए रहते हैं। और इनकी वजह से ये जीव जो सूक्ष्म रूप, आत्म रूप था, ये बेचारा परेशान हो गया, भ्रमित हो गया, ज्ञानी हो गया। मैं क्या करूं अब, मैं क्या करूं? अब मेरा तो जीना ही खराब हो गया, अब मैं कहां जाऊं? अरे इनमें लात मार दो ना ससुरों में। ये जो तुम्हारे घर को बिगाड़ रहे हैं, कुसंगतियां, अब ये कहां बैठाएंगी? बुराइयां कहां बैठाती हैं? कुसंगति में, है, कुसंगति में बैठाएंगी, बुरे बुरे यार दोस्त बनाएंगी, है, बुरे बुरे यार दोस्त बनाएंगी, और वो बुराइयां उसके माध्यम से घर को बर्बाद कर देंगी। वो बुराइयां उसके ही माध्यम से घर को बर्बाद
माता पिता की इज्जत को बर्बाद करा देंगी, बुराइयां कराती है। तो जिसका मन सांसारिक मोह माया के बंधनों से विरक्त हो चुका है, बस वही व्यक्ति अपने सूक्ष्म रूप को प्राप्त कर सकता है। तभी उसका ध्यान उस नारायण की ओर लग सकता है। इतने नहीं लगेगा, इतने उसको अपने आपे का, अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं होगा। आपा ये शरीर है, अभी तो ये जड़ है, जड़ माने कि विनाश की, मृत्यु की जड़ है, मोह माया की जड़ है। अब अभी तो ये परमात्मा का स्वरूप होते हुए अभी ये क्या बन गया, ये तुम्हारे मौत की भट्टी बन गई, माने कि तुम्हारा भवसागर बन गया, ये तुम्हारी मौत का कारण बन गया है। अब ये तुम्हें अलग अलग करने का साधन बन गया है। नारायण और नारायणी तो कभी अलग होते ही नहीं है, ना नारायणी अलग होना चाहती है, ना नारायण अलग होना चाहते हैं, ना तो ये आत्मा अलग होना चाहती है, ना ये ब्रह्मांड अलग होना चाहता है। ये परमात्मा ने बनाया ही इसलिए, अपना रूप व्यक्त किया है। वो स्वयं ही ये जीव है, ये आत्मा है, और ये स्वयं ही ये ब्रह्मांड है। तो वो अलग अलग क्यों होगा? तो फिर अब इसे अलग कौन करता है? ये विकार करते हैं, अलग अलग करते हैं। स्त्री को अलग कर देते हैं, पुरुष को अलग कर देते हैं, माने कि स्त्री पुरुष में झगड़ा कराते हैं, प्रेम नहीं रहने देते हैं, शांति नहीं रहने देते हैं, जीविका नहीं चलने देते हैं। ये विकार, इसलिए इन विकारों को लात मार के रखना चाहिए और अपने परमात्मा की शरण में रहना चाहिए अगर सुख पाना है तो। क्या समझ में आ रहा है? आगे चलो। तो जिसका मन सांसारिक मोह माया के बंधनों से विरक्त हो चुका है, वही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, उनकी मदद ले सकता है, वही शांति से प्रेम से रह सकता है। तभी उसका ध्यान उस नारायण की ओर लग सकता है। जो लोग ज्ञानी है, जो लोग नियम धर्म धारण करके ज्ञानी बन गए हैं, परमात्मा को प्रकट कर लिया है, उभार लिया है इस शरीर में से, ज्ञान को उभार लिया है, जो लोग ज्ञानी है, बुद्धिमान है, वे आठों पहर हरि चरणों में ध्यान लगाकर सांसारिक प्रपंचों और नित्य प्रति के व्यवहारों से दूर हो जाते हैं। जो लोग ज्ञानी हैं, जो नियमित धर्मी हैं, इसी ब्रह्मांड में से, इसके कण कण में जो श्री हरि वास करते हैं, उनको प्रकट कर लेते हैं, उभार लेते हैं, उभार करके बुद्धिमान हो जाते हैं, ज्ञानवान हो जाते हैं, ध्यान करने लग जाते हैं, उनकी समझ में आना शुरू हो जाता है, उन्हें अनुभव होना शुरू हो जाता है कि ईश्वर हमारी बड़ी मदद कर रहा है, ईश्वर हमारे सारे काम कर रहा है, ईश्वर हमें बचा रहा है, बड़ी विपत्तियों से बचाता है। तब उसको अनुभव होगा, ज्ञान से अनुभव होगा। अभी तो वो जब इसमें फंसा हुआ है, संसार में फंसा हुआ है, तो अनुभव कहां से होगा, कहां से बचेगा? कोई बचाने वाला ही नहीं है। तो इसलिए अगर इस प्रपंच में से बचना है, अगर इस आफतों से बचना है, तो इसमें रहते हुए श्री नारायण का ध्यान आवश्यक, इसके नियम धर्म अपनाओ, तो ईश्वर तुमको अपने आप बुद्धि देगा, सद्बुद्धि देगा, ज्ञान देगा, और इसी में से जीना सिखा देगा। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इसी में से सब कुछ सिखा देगा। तुम्हारी बुद्धि को साफ कर देगा, सात्विक बना देगा, तुम्हारे मन को सात्विक बना देगा, तुम्हें नियम धर्मी बना देगा, तुम्हें ज्ञान दे देगा। अगर तुम सुबह, अब उसकी सेवा क्या है? उसकी सेवा सुन लो, ये सेवा क्या है? लोग बात तो बहुत काफी देर तक ये करते रहते हैं, वो करते रहते हैं, फलाना ढमका, ये सब कुछ नहीं। अरे ये तुम्हारा जो शरीर है, यही ईश्वर का ब्रह्म का रूप है, इसको नियम दो। इसको क्या नियम देने? जल्दी उठो, इसमें आलस्य घुसा हुआ है, नहीं, वो तुम्हारे शत्रु है, इसे उठने नहीं देते हैं। उनको लात मारो और जल्दी उठ जाओ, 3:30 और 4 के बीच, जैसे ब्रह्ममुहूर्त का मैंने नियम बतलाया, जल्दी उठ जाओ, शौच जाओ, स्नान करो, गुरुओं को प्रणाम करो, अपने परमेश्वर को प्रणाम करो, शौच जाओ, झाड़ू निकाल दो। और कर्म प्रधान है इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में कर्म प्रधान है। जैसा कोई कर्म करेगा वैसा ही फल देगा। ये भगवान का जो रूप है, ये वैसा ही फल देगा, वैसा ही भाग बनाएगा। कहीं कोई कोर्ट नहीं है इसके सिवा, इसके सिवा कोई दूसरी कोर्ट नहीं है। तो इसको तुम जैसे चला रहे हो वैसा ही फल बन रहा है, भाग बन रहा है। तो इस परमपिता परमेश्वर रूपी ब्रह्मांड को नियम दो, जल्दी उठो, 3:30 और 4 के बीच में, ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठो, टाइम से उठो, तो लक्ष्मी का भी साथ, सरस्वती का भी साथ, गौरी का भी साथ, गणेश का भी साथ, नारायण का भी साथ, लक्ष्मी का भी साथ,
सरस्वती का भी साथ, सबका साथ मिल जाएगा, सारी देवियां तुम्हारी होंगी और नारायण जो ब्रह्म है वो तुम्हारे साथ होंगे। ब्रह्म मुहूर्त का नियम अपनाओ, सोते मत रहो, सोते मत रहो। जो सोता रहता है वो खोता रहता है, सब कुछ खो देता है, कुछ नहीं बचता उसके पास, भिखारी का भिखारी बना रहता है, मोहग्रस्त हो जाता है, शत्रुओं का यार हो जाता है, शत्रुओं का बुराइयों का यार हो जाता है, उनको अपना यार मित्र बना लेता है बुराइयों को। जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा, जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा, कोई नहीं रोक सकता। ये सच्चा दरबार है, ब्रह्म का, परमात्मा का सच्चा दरबार है। इसमें से ही सब कुछ उपजता है, इसमें से ही विष उपजता है, इसमें से ही आदमी डूबता है, इसमें से ही भवसागर से पार होता है और इसमें से ही आनंद लेता है। यही हीरा है, यही रांग है। केवल जीने का अंतर है, ज्ञान का अंतर है। फिर पछताए क्या हो तो है जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर पछताने से क्या होता है? जब तुमने सारा जीवन भूल में ही गंवा दिया है तो फिर तुम्हारे पास बचा क्या? अब क्यों पछताते हो? अब क्यों पछता रहे हो? तो जो लोग ज्ञानी हैं, बुद्धिमान हैं, वे आठों पहर श्री हरि चरणों में ध्यान लगाकर सांसारिक प्रपंचों और नित्य प्रति के व्यवहारों से, बुराइयों से दूर हो जाते हैं। संभवतः तुम सोच रहे होगे कि विश्व रूप इस नारायण का ध्यान करने के लिए जो व्यक्ति वन में जाता है वह बिना भोजन पानी और वस्त्रों के बड़ा कलेश सहता होगा, है? भाई तुम तो मौज ले रहे हो, खूब बढ़िया कपड़े पहनते हो, खूब बढ़िया आलीशान घरों में रहते हो, गाड़ियां हैं, खूब बढ़िया बढ़िया अपना घर में पकवान और प्याज लहसुन के साथ में भोजन करते हो ना, तुम्हारी तो मौज आ रही है। लेकिन जो बेचारे श्री हरि के भक्त हैं, जो इस संसार को बिल्कुल त्याग कर ठोकर मार करके वनों में चले जाते हैं, क्या वो भूखे रहते हैं? क्या उनको गर्मी सताती है? क्या उनको ठंड सताती है? कुछ नहीं हो सकता। श्री हरि उनकी मदद करता है, श्री हरि उनकी हर वक्त सेवा करता है, क्योंकि वो उसके नाम पर ही तो संसार को छोड़ के चले गए हैं। हर वक्त उनकी थालियां लेकर के चारों तरफ घूमता रहता है, खाओ मेरे भक्तों, अगर तुम नहीं होते तो मेरी सेवा पूजा कहां से होती? इसलिए मेरे लिए तो तुम ही भगवान हो, भगवान के लिए भक्ति ही भगवान होता है। तो जीने का फर्क है। अब आगे चलो। तो उस समय उसका मन परमात्मा के भजन पूजन में किस प्रकार लगता होगा? जब उसको ठंड सताती होगी, भूख सताती होगी? नहीं 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 नहीं, उनको भूख नहीं सताती है। अरे भूख तो ये विषय विकारी लोगों को सताती है, उनको भूख नहीं सताती है। विषय जिन, अब खाना कौन खाता है? अरे तुम नहीं खा रहे हो, आत्मा खाना नहीं खाती है। परमात्मा का ये ब्रह्म स्वरूप जो ब्रह्मांड है ये खाना नहीं खाता। यही तो ज्ञान की बात है। खाना ना तो आत्मा खाती है, ना खाना ये ब्रह्मांड खाता है। फिर कौन खाता है? अरे वो दुष्ट खाते हैं, सोच रहे जो तुमने अपने असली रिश्तेदार बनाए हुए हैं, भाई बंधु बनाए हुए हैं, जिनके बगैर तुम रह नहीं सकते। अरे वो खाना खाते हैं, सोच रहे इतना खा जाते हैं, खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, उनकी उनकी मन मर्जी का भोजन बनाते हो तुम लोग, है? उनकी मन मर्जी का तो बनाते हो, भगवान को एक टाइम भोग नहीं लगाते, भगवान को प्रसाद भी नहीं रखते। बताओ, ऐसा जीवन है। ये है सांसारिक जीवन, नष्ट होने वाला जीवन, दुखी जीवन, अशांति जीवन, जिनका कोई हिमायती नहीं है। ये वो जीवन है जिनका कोई हिमायती नहीं है इस संसार में। वो सोच रहे क्या है? वो विषय विकार है क्या? वो क्या है? वो शत्रु तुम्हारे वक्त पर काम नहीं आएंगे। आज करो ना आकर के मदद, वो जिनको तुमने अपनाया, जिन शत्रुओं को, आज वो तुम्हारी मदद तो करो। लेकिन ईश्वर तो हर वक्त मदद करता है, इसलिए जो हर वक्त साथ रहता है उसका साथ लेना चाहिए। जो मदद नहीं कर सकते सोच रहे उनकी मदद, उनके साथ रहना चाहिए, कभी नहीं। बताओ, ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो कभी भी समय पर काम नहीं आ सकते, जो तुम्हारे घर को नहीं संभाल सकते, जो तुम्हें सुख नहीं दे सकते, जो तुम्हें परमात्मा से नहीं मिला सकते, जो तुम्हारे जीवन को उच्च नहीं बना सकते, तुम्हें उनका साथ कभी लेना ही नहीं चाहिए। और घर में जो
मूर्ख बच्चे होते हैं शुरू से ही ऐसे बच्चों का ऐसे लोगों का साथ लेना शुरू कर देते हैं और डूब जाते हैं। खुद तो डूबते ही हैं, अपने घर को भी, माँ बाप को भी डुबा देते हैं, बस शत्रुओं का साथ लेकर डुबा देते नहीं। उनका जीवन अभी से बिगड़ रहा है। वही मारते हैं ससुरे, भूल में छल करके मारते हैं आदमी को, वही मारते हैं, वही चाटा लगवाते हैं, वही चाटा लगाते हैं। चल सीधा, चल सीधा, चल हमारे रास्ते पर, कहीं नहीं जाएगा हमें छोड़ करके। वही पीटते हैं, वही मारते भी हैं, और आदमी इतना मजबूर हो जाता है कि उन्हें ही अपना रिश्तेदार, अपना माँ बाप मान करके अपना जीवन निर्वाह करता है। लानत ऐसी जिंदगी पर, लानत ऐसी जिंदगी पर जो अपने माँ बाप को निर्लज कराए, अपने घर को बर्बाद करे। लानत ऐसी जिंदगी पर। वो विकार युक्त जिंदगी होती है, वो व्यर्थ मूर्ख बुद्धि वाली जिंदगी होती है। उससे कभी भी उसका जीवन सफल नहीं होगा, जल्दी ही मौत के घाट उतर जाएगा, जल्दी ही भवसागर में डूब जाएगा। क्यों? डुबाने वाले साथ लगे हुए हैं ना, भगवान नहीं डुबाता, ये डुबाते हैं शत्रु। और जब बच्चा शुरू से ही इनका साथ ले लेता है तो अपनी उम्र भी पूरी नहीं कर पाता है, आधी चौथाई रह जाती है। खेल समझ में आ गया बेटे? खेल समझ में आ रहा है? नहीं? कोई समझाने वाला, समझने वाला चाहिए। उस समय उसका मन परमात्मा के भजन पूजन में किस प्रकार लगेगा। परंतु हाँ, तो संभवतः तुम सोच रहे होगे कि विश्व रूप इस नारायण का ध्यान करने के लिए जो व्यक्ति वन में जाता है वह बिना भोजन पानी और वस्त्रों के बड़ा कलेश रहता होगा। उस समय उसका मन परमात्मा के भजन पूजन में किस प्रकार लगेगा। परंतु नारायण तो सबके पालन करता है, सत्यनारायण श्री हरि। ऐसे लोग तो अपने इसी ब्रह्मांड में से श्री हरि को, सत्यनारायण को, श्री हरि को, लक्ष्मी नारायण को बांध लेते हैं। जहां नारायण होंगे वही लक्ष्मी होगी। उनके पास किस बात की कमी है? उन्होंने कहा भोजन प्रकट हो, आ गया भाई, भोजन आ गया भाई, तुम करके दिखाओगे ना भाई, तुम्हारे कहने से भोजन आ जाएगा? नहीं आ सकता। क्यों? उनके पास, ससुरों के पास ताकत ही नहीं है जो घर को बिगाड़ते हैं, जो माँ बाप को छुपा देते हैं, माँ बाप को, उनकी इज्जत को, उनके चरित्र पर दाग लांछन लगाते हैं। उन नालायकों पर, उन बुराइयों पर, उन गंदगियों पर कुछ होता ही नहीं है। नारायण के पास तो सब कुछ है, मेरे भगवान के पास तो सब कुछ है। तुम लाके दिखाओ उन दूसरे दोस्तों से जो तुम्हारे जीवन को भी छीनने वाले हैं, जीवन को भी छीनने वाले हैं। तुम लाके दिखाओ उनसे, ससुरों से। सिवाय अपने घर को बिगाड़ने जा रहे हो, सिवाय अपने माँ बाप पर कलंक लगाने जा रहे हो, बेइज्जती कराने जा रहे हो, बुरा कहलवाने जा रहे हो ऐसे लोगों के पास। लेकिन भगवान भक्तों के पास किसी बात की कमी नहीं होती है, क्योंकि उनके साथ अंदर से ही भगवान साथ देते हैं, उन्हें सद्बुद्धि देते हैं, शुद्ध विचार देते हैं, शुद्ध राय देते हैं, शुद्ध कर्म कराते हैं, उनके अंदर हिम्मत डाल के रखते हैं, उन्हें भटकने नहीं देते हैं। और जो कोई आया भगवान, गुरुजी ऐसा कलेश हो रहा है, ऐसी अशांति हो रही, तथास्तु, जब नहीं होगा जब खुश रहिए। ऐसा ही होता है, बोल ऐसा ही होता है ना, ऐसा ही होता है। यहाँ तो ऐसा ही होता, यहाँ तो ऐसा ही होता है। किसके बल पर होता है ये? मेरे प्रभु के बल पर होता है, मेरी आत्मा के बल पर होता है। यही बैठे बैठे ये ब्रह्मांड, ये आत्मा पूरा संसार देख लेती है, यही बैठे बैठे देख लेती है। कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, न घर में छुपा हुआ, न जेब में छुपा हुआ, सब कुछ इसको पता है। लेकिन मूर्खों को, जरा दुर्बुद्धियों को, जो अज्ञानी लोग जो भटके डोल रहे हैं, क्या उनको कुछ पता है? उन्हें कुछ दिखाई देता है? नहीं देता, उनको कुछ भी दिखाई नहीं देता। वो भटक गए, वो भवसागर में डूब गए हैं, अंधेरे में भटक रहे हैं, अंधेरे में जी रहे हैं। ये अंतर है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश काले कौन है? वो शत्रु, उन्होंने तुम्हारी बुद्धि को विपरीत कर दिया है, अब तुम्हारा विनाश का समय आ गया। इसलिए सावधान हो जाओ। भगवान का किसी से बैर नहीं होता, तुम्हें सावधान करता है।
उसका साथ लो, वही तुम्हारा साथी है। उसने ही तुम्हें जन्म दिया, वही तुम्हें मोक्ष कराएगा। उसके बगैर तुम पार नहीं हो सकते, उसके बगैर तुम आनंद सुखी नहीं रह सकते। इन शत्रुओं को कभी भी गले नहीं लगाना चाहिए, बुराइयों को कभी गले नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो डुबा देंगी। चाहे कोई भी हो, स्त्री हो पुरुष हो, बेटा हो बेटी हो, सबको शुरू से ही ऐसी शिक्षा होनी चाहिए, ऐसा साथ लेके चलना चाहिए। तब वो आनंद के साथ माँ बाप को बेटा अच्छा लगेगा और बेटे को माँ बाप अच्छे लगेंगे। और इन विकारों के साथ ना बेटे को माँ बाप अच्छे लगेंगे, ना माँ बाप को बेटा अच्छा लगेगा, ना बेटी अच्छी लगेगी। विकारों के साथ, कुसंगतियों के साथ, बुराइयों के साथ, ना माँ बाप को, माने श्री हरि को। जो आदमी, जो जीव, जो आत्मा बुराइयों के साथ जुड़ गई है, श्री हरि को अच्छा, माँ बाप को अच्छा नहीं लगेगा। श्री हरि को अच्छा, ये मैं जो है, ये जो भूल है, अज्ञानता है, श्री हरि को अच्छी नहीं लगती है, माँ बाप को अच्छी नहीं लगती है। वही हमारा जन्मदाता माँ बाप है, उसने ही हमारा भाग्य बनाया, जन्म दिलाया, तो उसको ये जीवन अच्छा नहीं लगता। श्री हरि को ये जीवन अच्छा नहीं लगता, उस परमात्मा को ये जीवन अच्छा नहीं लगता, माँ बाप को कभी भी ये जीवन अच्छा नहीं लगेगा। बोलो लगता है? नहीं लगता। इसलिए इस जीवन से, और ये जीवन कभी सुख भी नहीं देता, कभी शांति नहीं देता, कभी मोक्ष नहीं करा सकता, बार बार नरक भेजता है, बार बार नरक भेजता है। तो क्यों ऐसा जीवन जियो? श्री हरि को, अपने माँ बाप को खुश करके रखो, अपने माँ बाप को खुश करके रखो, अपना जीवन आनंदित करो और इस भवसागर से पार हो जाओ। श्री हरि ही पार लगाएंगे, वही शांति लेके आएंगे, वही सुमत लेके आएंगे, वही प्रेम भाव लेके आएंगे, वही घर चलाएंगे। सब कुछ राग द्वेष, शत्रुओं को शत्रुओं को मार भगाएंगे। वही हर बात का उपाय है। तो उनकी शरण में जाओ, फिर उसकी शरण में जाओ, उसकी शरण में जाओगे, नियम धर्म धारण करोगे, तो इन शत्रुओं को अपने आप मार भगा देंगे। तुम्हारे बस की नहीं है, अब तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, ये नहीं छोड़ेंगे। तो श्री हरि की शरण में जाओगे तो तुम्हारा फंद कट जाएगा, अन्यथा तुम्हारा फंद नहीं कटेगा। तुमने शत्रुओं को अपना साथी बना लिया है। अगर फंद कटाना है तो श्री हरि की शरण में चले जाओ। अच्छी बात है, सुनो, अगर वहां तुम्हें अभी समझ नहीं है, दौड़ के 1 महीने में 15 दिन में ऐसी भागवत सुनो, आकर के देख लो गुरु जी कैसे, मतलब जो धड़ल्ले से भागवत सुनाते, जो कि क्यों स्पष्ट कर देते हैं। तो बच्चों, अपने घर में कमियों को मत आने दो, बुराइयों को मत आने दो। अपने घर में बुराइयों को हटाने का साधन है श्री हरि की शरण, ईश्वर की शरण। ईश्वर की शरण लो, और उनकी शरण लेने का अर्थ है अपने इस आत्म स्वरूप, अपने इस ब्रह्मांड, ये परमात्म स्वरूप है, इसमें ही परिवर्तन लो। क्या? इसमें ही परिवर्तन लो, सच्चा परिवर्तन लो, नियमित परिवर्तन लो। धर्म के साथ तुम रहो, नियम के साथ अपने शरीर को रखो। नियम और धर्म के साथ रहोगे तो हरि के साथ रहोगे, और हरि के साथ रहोगे तो सुखी रहोगे, आनंद के साथ रहोगे। आज का सत्संग भी यहीं तक। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी।